हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनओएस क्लास 10th साइंस मॉड्यूल नेचुरल रिसोर्सेज। इस मॉड्यूल में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 27 एंड 28। 27 है मेटल एंड नॉन मेटल्स, 28 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दोनों चैप्टर्स एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 27 मेटल। मेटल का मीनिंग क्या होता है? एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वन या मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इन ए केमिकल रिएक्शन, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, उसे कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो 2, 8 और 1 है। अब इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 है। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखनी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सा है आपका अलग से चैप्टर है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लास्ट शेल में जो सा है इलेक्ट्रॉन 1 है। जब भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 से कम हो तो उस मेटल की टेंडेंसी जो सी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की रहती है इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें 5 से कम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो सोडियम के ऊपर प्लस का साइन आएगा। इसीलिए बोला है कि जो भी मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो लूज़ करता है 1 या मोर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बता रखा है कि कैसे सोडियम मेटल जो सा है एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो एक पोस्टली चार्ज आयन बन जाएगा, जैसे सोडियम आयन बन गया। नॉन मेटल उसका उल्टा है। नॉन मेटल ऐसा एलिमेंट है जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, 1 या मोर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल का एग्जांपल दे सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 287 है। देखो इसमें लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और अभी मैंने बताया कि जिसके अंदर लास्ट सेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। अब इसमें लास्ट सेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जब 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसकी लूज़ करने की टेंडेंसी कम रहेगी, इसकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, तभी इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अब जब ये गेन करेगा लास्ट शेल में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो गेन करने के लिए जो साइन लगेगा वो माइनस का साइन लगेगा। और ये जो आयन बनता है ये इसे बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन बोलते हैं। अब नीचे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे सोडियम है, वही उसी बात को एक ब्रीफ में दिया हुआ 281 मेटल है। क्यों है मेटल? क्योंकि ये लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो सा है नॉन मेटल है। क्यों है नॉन मेटल? क्योंकि ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करेंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस। अगर हम स्टेट की बात की जाए कि स्टेट के बेस पे मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। स्टेट का मतलब सॉलिड और लिक्विड की बात की जाए। एक मेटल मतलब किसी की भी स्टेट्स जो सी होती है ना, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मेटल्स होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड रहते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है, एक्सेप्शन है, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता। नॉन मेटल जो से हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। कई तरह के नॉन मेटल्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फ़र, ब्रोमीन, ऑक्सीजन।
तो इसमें बताया हुआ है कि नॉन मेटल जो सा है, एग्जांपल में बताया हुआ है सल्फ़र एक नॉन मेटल है जो सॉलिड है, ब्रोमीन जो सा नॉन मेटल है वो लिक्विड है, और ऑक्सीजन जो सा नॉन मेटल वो गैस है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे मेटल मरकरी को छोड़ के सारे सॉलिड होते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने डिफरेंस बताना है। पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होती है मेटल और नॉन मेटल की? जो मेटल की अपीयरेंस है वो शाइनी होती है, दूसरा नाम है इसका लस्ट्रस है। और नॉन मेटल की जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है। ये शाइनी होते हैं मेटल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी। ये जो मेटल्स हैं इनको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स को जो सा है हम बीट कर हम इसको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ब्रिटल होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी। इनको मेटल्स को हम वायर्स के अंदर ड्रा कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डक्टाइल नहीं होते, इसमें डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती। हार्डनेस। मेटल हमेशा जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। कंडक्टिविटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इसमें हीट भी इजीली पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का तो ये मेन सोर्स है। जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। इसमें एक्सेप्शन जो सी है ग्रेफाइट है, मतलब ग्रेफाइट इसका मतलब कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट इजीली पास नहीं हो सकती। जो मेटल की अगली प्रॉपर्टी है साउंड प्रोड्यूस करने की, और ये नॉन मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो लो। मेटल के एग्जांपल दे दिए, कॉपर, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, कॉपर से वायर बनती है। नॉन मेटल के एग्जांपल दे दिए सल्फर और फास्फोरस। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नेचर। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पीछे हमने बता ही दिया था। इलेक्ट्रॉन बिहेवियर की बात की जाए तो मेटल जो से हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं, ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था आपको। और नॉन मेटल जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। अगर इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाए मेटल्स की, तो ये तो बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। जो नॉन मेटल है अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह मेटल की अगर वाटर से हम रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर वाटर की हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। मेटल की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। लेकिन अगर नॉन मेटल की हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करेंगे। ये एग्जांपल दे रखा है केमिकल रिएक्शन एग्जांपल्स। सोडियम को के साथ वाटर मिलाया हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मैग्नीशियम के साथ HCl मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नॉन मेटल का एग्जांपल दे रखा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर वाटर मिलता है तो H2SO3 बनता है। नेक्स्ट है रस्टिंग, कोरोजन, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर मेटल को मिलती है तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। और ये जो रस्ट है इसका अगर हम फार्मूला कह रहे हैं तो इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि फार्मूला क्या है, Fe2O3XH2O। एक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके अंदर, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इसका नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं और ये वाटर है, ये हाइड्रेटेड है। कंडीशन क्या है रस्टिंग? रस्टिंग किस वजह से लगती है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर दोनों मिक्सिंग होंगी तभी रस्टिंग होगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
मेटल को ज़्यादातर रस्ट लग जाता है, तो हम प्रिवेंट कैसे करते हैं इसको, पेंट कर देते हैं हम मेटल के ऊपर, जैसे लोहा वगैरह होता है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, लेकिन उसको रस्ट को अगर हमने बचाना है तो हम उस पर पेंट कर देते हैं या ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देते हैं। थर्ड मेथड गैल्वेनाइजेशन है, और फोर्थ है एलॉइंग। जो एलॉइंग है उसके अंदर दो मेटल्स को। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल्स। जो नेचर में सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसके अंदर मेटल्स होते हैं उसे मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल्स निकाल सकते हैं उसको ओर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले अगर मेटल्स होते हैं उनको हम हीट करके ही उसमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते मेटल, उसको हम रोस्टिंग और रिडक्शन के मेथड से मेटल को निकाल सकते हैं। ये मेथड्स आपने याद करने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मेटल जो से हम हीटिंग से निकाल सकते हैं, तो जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको हीटिंग से निकाल सकते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होगी उसको हम रोस्टिंग एंड रिडक्शन के मेथड से मेटल को निकाल सकते हैं, और जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम और से मेटल्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। एग्जांपल दे दिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर मिलेंगे तो ये एसिड बना दिया H2CO3। यूजेस इसमें क्या है? मेटल के यूजेस जैसे बर्तन बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, या कंस्ट्रक्शंस में जो है मेटल का यूज़ होता है। और नॉन मेटल का यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाने हैं, फ्यूल्स बनाने हैं, चिप्स बनानी है, या एसिड्स हमें चाहिए, या डिटर्जेंट्स चाहिए, वहाँ पर हम नॉन मेटल्स का यूज। एक्सरसाइज 27.1 क्वेश्चन 1, विच प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड एलोज इट टू मेक ऑर्नामेंट। गोल्ड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे ऑर्नामेंट बना सकते हैं? एक तो मेलिबिलिटी और एक डक्टाइलिटी। नेम मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते हैं? इजीली जो मिल जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। नेम मेटल्स सॉफ्ट लाइक वैक्स। ऐसा कौन सा मेटल है जो वैक्स की तरह सॉफ्ट है? वो है सोडियम। नेम नॉन मेटल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो सकती है? वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है नेम टू मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। आंसर है गोल्ड एंड एल्युमिनियम। एक्सरसाइज 27.2, रस्टिंग ऑफ आयरन की कंडीशंस क्या है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर होनी चाहिए तभी रस्टिंग होती है। वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है मेटल्स? क्योंकि वो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नेम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम बताओ। आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है Al2O3। प्रोडक्ट बताना है जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। इसको लिखा भी हुआ है, देखो, जैसे जिंक Zn, इसमें NaOH मिला और ये इन्होंने क्या बना दिया, Na2ZnO2। Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। रस्ट का फार्मूला पहले भी बताया था आपको। रस्ट का फार्मूला है Fe2O3 XH2O। X इसमें क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्सरसाइज 27.3, कॉपर सल्फेट CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं। अगर इसको आयरन वेसल में रखें तो क्या होगा? जब आयरन वेसल में इसको कॉपर सल्फेट को रखते हैं तो ये Fe को, जैसे हमने CuSO4, देखो ये कॉपर सल्फेट है और इसमें हमने Fe मतलब आयरन इसमें हमने वेसल में रखा, तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। ये आपने लर्न करना है। AgNO3 को अगर कॉपर वेसल में रखेंगे तो क्या करेंगे? देखो जहाँ कॉपर सल्फेट लिखा था
इस इक्वेशन में हमने उसकी जगह AgNO3 लिखना है। बैलेंसिंग जो सी है वो पिछली वीडियो में हमने कराई हुई थी, बैलेंसिंग के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। कॉपर और AgNO3 को मिलाएंगे तो Ag और कॉपर NO3 ट्वाइस बनेगा। ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल? तो आंसर आएगा मेटल होगा। लिक्विड मेटल कौन सा है? आंसर है मरकरी। जो नाइफ से कट हो जाता है वो है सोडियम। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? वो सिल्वर है। और पुअर कंडक्टर कौन सा है? आयरन। ऑक्साइड ऑफ Mg का ऑक्साइड क्या है? ओ लगा दिया सामने, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO में अगर पानी मिला दें तो क्या बनेगा? MgOH2 बनेगा। सोडियम में अगर प्लस कोल्ड वाटर रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? देखो ये सोडियम यहाँ लिखा और ये वाटर का H2O फार्मूला होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? मेटल्स की इस तरह अरेंजमेंट कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के, मतलब सबसे पहले सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला मेटल, फिर उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। मिनरल और इज ए मिनरल, और एक मिनरल है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। टर्मिनल एक्सरसाइज। प्रीशियस मेटल्स कौन कौन से होते हैं? गोल्ड और सिल्वर। प्रॉपर्टी क्या है? लस्ट्रस है, मेलिएबल होते हैं ये। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? पुअर कंडक्टर हैं, ब्रिटल हैं। प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की, ये पीछे डिस्कस कर लेते हैं। लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। फोर प्रॉपर्टी बतानी है नॉन मेटल की, डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिया है। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स, ये भी पीछे बता दिया है। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? बेसिक, एसिटिक और एफोटेरिक होते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स, ये यूटेंसिल्स बनाने के, वायर्स बनाने के, मशीनरी, ज्वेलरी बनाने के लिए। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए और एसिड्स बनाने के लिए। ये 10th, 11th, 12th, 13, ये 14 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लो और रिवाइज कर लो। क्वेश्चन है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होती है? रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन क्या होती है? हीटिंग कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में कार्बोनेट ओर को हीट करना, उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन।